हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं ना। एक्सरसाइज 1.2 में है इर्रेशनल नंबर। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर दैट इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इर्रेशनल नंबर वो जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। और पी एंड क्यू क्या होते हैं इसमें, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिनोमिनेटर क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही इर्रेशनल नंबर होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था हमारा, √2 इज़ अ इर्रेशनल। ये प्रूफ करके दिखाना है। इस एक्सरसाइज में केवल यही है, √2, √3, √5। एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म है कि कोई ना कोई आता है। तो आइए देखते हैं, √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। तो फर्स्टली पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि √2 इज़ अ रेशनल नंबर, कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो उसे हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या p अपॉन क्यू के फॉर्म में, r अपॉन s के फॉर्म में, जो भी लिखना हो आप। इसमें कोई वो नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल टू a अपॉन बी। तो a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, एंड आल्सो a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ये होता है जिसके फैक्टर 1, केवल कॉमन फैक्टर क्या 1 हो, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 6, 7 क्या है, को प्राइम, क्योंकि 6 में भी न 6 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो यही क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। तो यहाँ पे a और b भी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसको हमने क्या कर लिया, a अपॉन बी लेट किया था, तो ये b डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो b √2 इक्वल टू a। अब इसमें हम बोथ साइड क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। बोथ साइड स्क्वायर किए तो ये क्या बन गया, b √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो स्क्वायर किए तो b का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही हम तीसरा लेट कर लेते हैं, है ना, कि a इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, 2c। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 3b स्क्वायर होता तो यहाँ पे a इक्वल टू 3c लेट करते, है ना। या 5 होता तो यहाँ पे a इक्वल टू 5c लेट करते। क्यों, क्योंकि हमें इसको पूरा कैंसिल आउट करने के लिए ये लेट करना पड़ता है। तो हमने a इक्वल टू 2c मान लिया, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे हमने 2c रखा, तो 2c का होल स्क्वायर हो गया, तो 2 2 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये देखिए बन गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा b स्क्वायर, और 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया, 2 आया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हमने पहले ही माना था कि a b क्या है, को प्राइम है। अब इसमें 2 से डिवाइड हो गया, मतलब 1 के अलावा कोई एक कॉमन फैक्टर मिल गया, मतलब a b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है क्या, विरोधाभास। कि ऐसा तो हमने लेट ही नहीं किया है कि विरोधाभास हो रहा है, हमने जब कॉमन फैक्टर उसको को प्राइम माना हुआ है, तो इसमें एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 2। तो ये बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं बन सकता, इसका मतलब ये गलत है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। मतलब हमने जो लेट किया था कि √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर है, तो ये गलत है, सही नहीं है। सो √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। यही इसका क्या है, सल्यूशन है। इसमें कुछ ज़्यादा सल्यूशन नहीं रहता, बस थोड़ा सा लेट करके उसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है ना, और 1 मार्क्स पक्का ही है। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। उसमें है √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। क्या है, √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन है, प्रूफ करना है आपको कि √5 इज़ अ इर्रेशनल। सेम इसी तरह जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया था उसी तरह करेंगे एज इट इज़। तो पहले तो इर्रेशनल है तो हम इसको लेट कर लेंगे कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। √5 इज़ अ रेशनल नंबर।
है ना। तो रेशनल नंबर लेट कर लिए तो क्या हो जाएगा, सो √5 इक्वल टू a अपॉन b, p अपॉन q, r अपॉन s, x अपॉन y, जो भी आपको लेट करना हो कुछ भी लिख सकते हैं। तो a b क्या है, इंटीजर्स हैं, a एंड b आर इंटीजर्स, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और साथ में क्या है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम अभी बताया आपको, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, वही क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √5b इक्वल टू a, है ना। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये √5 मल्टीप्लाई √5 कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लेट क्या कर लेंगे, लेट a इक्वल टू 5c लेट करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है, 5 है इसलिए। अब a की जगह पे हम क्या 5c रख देंगे, c दूसरा इंटीजर है, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 5b स्क्वायर, 5 5 25c स्क्वायर। अब बोथ साइड 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो लिखिए बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है बना, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब जब ये 5 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि इसमें तो को प्राइम लिए थे, को प्राइम में केवल 1 कॉमन फैक्टर हो रहा, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सो a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर, है ना, कि 5 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमने अब पहले ही लेट किया था कि को प्राइम है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट a and b have no common factor other than 1। तो हमारा जो लेट किए थे वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, कि हमने जो लेट किया था वो क्या है, गलत है, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल, कि हमने रेशनल लेट किया था, तो ये क्या है, गलत है, विरोधाभास कर रहा है, इज रेशनल। सो √5 इज अ इरेशनल, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव हो गया, है ना, समझ में आया होगा हो। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा लेट करके उसको कैंसिल आउट कर दो और दिखा दो कि हमने को प्राइम लिया था। तो ये मेन इसका यही होता है कि हमने डिवाइड करके दिखा दिया, मतलब एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये क्या है, गलत है, तो ये रेशनल नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक इसका एग्जाम्पल है √3 इज़ इरेशनल, उसको प्रूफ कर देते हैं, वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो एक बार उसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। करना इसी तरह सेम, उसमें √3 बन जाएगा, तो 3 से फिर डिवाइड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा, है ना। और लैंग्वेज यही लिखनी पड़ती है, लैंग्वेज को रट लीजिए।
एक क्वेश्चन क्या है, √3 इज अ इरेशनल, √3 इज इरेशनल। सेम इसी तरह करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे कि लेट √3, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये, एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, एग्जाम्पल नंबर 9। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो क्या, √3 इक्वल टू a/b फॉर्म है ना। तो a एंड b क्या आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, और क्या है b इज नॉट इक्वल टू 0, और a एंड b आर को प्राइम, क्या है को प्राइम है ना। तो ये b का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3b इक्वल टू a है ना। अब बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है तो हम लेट क्या करेंगे कि a इक्वल टू 3 से लेट करेंगे, क्योंकि वो डिवाइड हो जाए और फिर हमें उसको कंट्राडिक्ट दिखाना है। सो लेट a इक्वल टू 3c, तो यहाँ पे रख देंगे 3b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे क्या रखना है, 3c रखना है, तो 3c का होल स्क्वायर, 3b स्क्वायर, 3 3 9c स्क्वायर है ना। तो अभी इसमें क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइड करा दीजिए, 3b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 9 और 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया। अब इसमें वही कि हमने को प्राइम लेट किया हो था और इसमें 3 से डिवाइड हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, a एंड b हैव एट लीस्ट 3, इसका क्या बन रहा है, कॉमन फैक्टर बन रहा है, क्योंकि 3 से दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो एट लीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर है ना। तो वही लैंग्वेज फिर से लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट a and b have no common factor, no common factor other than 1, other than 1 है ना। तो this contradiction has arisen, this contradiction हैज़ अराइजन, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास हो रहा है कि वो जो लेट किए थे वो सही नहीं है, हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन है ना, इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √3 इज अ रेशनल, कि ये हमने क्या गलत लेट किया था, इज़ अ रेशनल। सो क्या होगा, √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, √3 वाला एग्ज़ाम में कई बार आया, तो इसलिए मैंने सारे करा दिए जितने थे। √2 भी एग्जाम्पल में था, √3 और ये क्वेश्चन में एक्सरसाइज में था √5, ठीक है। तो आई हैव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है,
3 + 2 √5, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि क्या है, इरेशनल है। तो 3 + √5 प्रूफ करना है आपको इज़ इरेशनल है कि नहीं। तब आपको पता है कि ये जो रूट में वैल्यू होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर ही होती हैं। और उसके साथ अगर कोई नंबर भी आ जाए तो भी वो इरेशनल ही बनेगा, क्योंकि 3 √5 के साथ प्लस नहीं हो सकता है ना। कोई भी इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो वो अगर हो रहे हैं तो क्या हो जाता है, इरेशनल ही बनते हैं। तो आइए सेम इसी तरह करेंगे जैसे अभी कर रहे थे, है ना। तो वही लेट कर लेंगे, लेट 3 + √5 इज़ अ रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, सो 3 + √5 = a/b फॉर्म, है ना। तो a and b आर इंटीजर्स, a and b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या, a and b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है वही क्या कहलाता है, कोप्राइम कहलाता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो इसको इधर ले लेंगे, इसको रेशनल लेट किए थे तो 3 प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, a/b = √5, है ना। अब यहाँ पे 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, क्योंकि वो जब 1 जो है डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता तो 1 ही होता है। तो 1 और b का एलसीएम कितना आएगा, b आएगा, तो 1 b × b, तो b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × b 3b - a = √5 हो जाएगा। अब ये बताइए कि √5 अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था कि क्या है, इरेशनल है। तो आपको पूरी प्रोसेस फिर से वही करनी है जो उसमें किए थे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और पूरा जो वो किया था √5 इरेशनल का वो पूरा लेट करके आगे सॉल्व करना है ना। तो क्या सेम इसी तरह किए थे, तो आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। कि अब लेट कर लेंगे कि √5 इज़ इरेशनल और ऐसे करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे और a = 5 से डिवाइड करेंगे, फिर बताएंगे कि दैट हैव अ 5 हैज़ अ कॉमन फैक्टर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन दैट। यहाँ पे a और b नहीं मानिएगा क्योंकि a b पहले मान चुके हैं, तो कुछ दूसरा मान लीजिएगा, c/d, p/q, r/s जो भी मानना होगा। तो हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन एज कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो प्रूफ हो जाएगा कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही पूरा लिख के आगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स एज √5 इज़ इरेशनल, है ना। तो जब √5 इरेशनल है तो ऑलरेडी ये प्रूफ हो जा रहा है कि 3 + √5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that क्या हो जाएगा कि 3 + √5 इज़ इरेशनल। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, बस ये प्रूफ हो गया। तो इतना करके फिर ये पूरी प्रोसेस जो पहले क्वेश्चन में करे थे वो पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो बचे हैं उसको आप लगाइएगा, और अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।